हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। ये हमारा चैप्टर नेम है। इसमें आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी। इसमें ये टॉपिक्स जो है हमारे होमोस्टैसिस, कंपोनेंट एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, ये जो है आपने HAP 2 में या HAP 1 में पढ़ रखे हैं, तो इसलिए हम इस वीडियो में ये कवर नहीं करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे हम इसका, और सेल इंजरी और डेफिनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी होता क्या है? व्हेन अ सेल इनकाउंटर वेरियस स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इट लीड टू सेल इंजरी। जब भी सेल के आसपास का इन्वायरमेंट या अंदर का इन्वायरमेंट चेंज होता है, जिसके वजह से सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, उस स्ट्रेस की वजह से जो हमारा सेल इंजरी कॉज होती है, मतलब सेल जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इस सेल डैमेज होने के 3 तरीके हैं। पहला है हमारा माइल्ड, दूसरा है हमारा मॉडरेट और तीसरा है हमारा सेवियर। माइल्ड जो होता है हमारा, ये होता है कि जब हमारे सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ा तो वो उस स्ट्रेस में ढलने लग जाता है। अगर वो ढल जाता है तो हमारा ये हो जाता है माइल्ड इंजरी। अगर मॉडरेट में क्या होता है, सेल काफ़ी टाइम तक ढलने की कोशिश करता है, बट उसमें जो है वो ढल नहीं पाता और उसमें डैमेज आना स्टार्ट हो जाता है। और डैमेज जो है दोबारा टाइम के साथ अगर रिकवर हो जाए तो उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। और अगर वो रिकवर ना हो और इंजरीज बढ़ती जा रही है, सेल डैमेज और बढ़ता जा रहा है, उस केस में जो हमारा सेल जो है डेथ हो जाती है सेल की, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ये जो है सबसे सेवियर केस है। हम देख लेते हैं कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी। कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी में फर्स्ट हमारा आता है हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो उस केस में हम कहेंगे उसको हाइपोक्सिया। और इस्कीमिया क्या होता है? डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड। अगर हमारे बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी हो जाएगी या किसी पार्ट में ब्लड की डिफिशिएंसी हो जाएगी, उस केस में हम कहेंगे इस्कीमिया। हाइपोक्सिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ सेल इंजरी। हाइपोक्सिया जो है सेल इंजरी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कॉज है। इसकी वजह से सेल डेथ भी हो जाती है। हाइपोक्सिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम इस्कीमिया। हाइपोक्सिया जो है इस्कीमिया से अलग है, विच इज़ लॉस ऑफ ब्लड लॉस फ्लो एंड देयर फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू। ड्यू टू दिस रीज़न इस्कीमिया कॉज फास्टर इंजरी देन हाइपोक्सिया। इसमें क्या बताया गया? इस्कीमिया जो है वो ज़्यादा इंजरी कॉज करता है एज़ कम्पेयर टू हाइपोक्सिया, क्योंकि इस्कीमिया के केस में क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। और जब ब्लड स्टॉप हो जाएगा, हमारा ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा, तो उसमें हमारा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएगा, सेल्स को न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ जो है डबल डैमेज होता है। इसी वजह से जो इस्कीमिया के केस में है, वो जो टिश्यू डैमेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस्कीमिया जो है फास्ट इंजरी कॉज करती है। और हाइपोक्सिया के केस में क्या होता है, सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो है डैमेज जो होता है, टिश्यू डैमेज जो होता है वो कम होता है। इसका सबसे हाइपोक्सिया और इस्कीमिया, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसकी ये क्या होता है, जब हमारे हार्ट मसल्स में ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है तो वहाँ जो हार्ट हार्ट टिश्यू है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल एजेंट्स। वेरियस फिजिकल एजेंट्स लाइक हीट, कोल्ड, चेंज इन इन्वायरमेंट, रेडिएशन सच एज सनबर्न ड्यू टू यूवी लाइट डैमेज टू स्किन। बहुत सारे फिजिकल एजेंट्स हैं, जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया जैसे सन हो गया, और रेडिएशन हो गए जिसकी वजह से हमारा स्किन बर्न हो जाता है। ये जो हमारे सेल इंजरी कॉज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। इम्यून सिस्टम सेवियर सर्व वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन द डिफेंड अगेंस्ट बायोलॉजिकल एजेंट, बट इम्यून रिएक्शंस में आल्सो कॉज सेल इंजरी। इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन शो करता है, ये हमें इंजरी मतलब इन्फेक्शन से होने से बचाता है। बट कुछ केसेस में हमारा जो होता है इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा सेल को मारने लग जाता है। इसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस।
नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल रिएजेंट एंड ड्रग्स। देयर आर वेरियस केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स विच में कॉज सेवियर सेल इंजरी। बहुत सारी ड्रग्स हैं और जो केमिकल एजेंट्स हैं जो कि हमारे सेल इंजरी को कॉज करती है। एग्जाम्पल में आ जाता है ऑक्सीजन एट हाई कंसनट्रेशन। अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग को अगर हाई कंसनट्रेशन में ऑक्सीजन दे देंगे तो उस केस में भी जो है हमारा सेल इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ आता है हमारा पॉइजन सच एज आर्सेनिक एंड साइनाइड। पॉइजन में आपको पता ही है, ये आर्सेनिक जो है हमारा हैवी मेटल है और साइनाइड जो है पॉइजनस है। तो अगर हम ये दोनों भी अगर इनटेक करते हैं तो उस केस में हमारा जो है सेल इंजरी कॉज हो जाती है। एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है इन्वायरमेंटल एंड एयर पॉल्यूटेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को इसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो है आर्सेनिक प्रेजेंट होता है। बट अगर आर्सेनिक लो कंसनट्रेशन में है तो वो हमें इंजरी नहीं देगा, बट अगर हाई कंसनट्रेशन में है तो हमारे सेल को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट। वेरियस माइक्रोब्स such as infection caused by virus, protozoa, bacteria also cause cell injury। बहुत सारे जो वायरस हैं और प्रोटोजोआ हैं और बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे सेल इंजरी को कॉज करते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा टीबी इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, डैमेज म्यूकोसा बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। टीबी इन्फेक्शन में क्या होता है, हमारे लंग्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी में जो है हमारा म्यूकोसा जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे एग्जांपल थे माइक्रोबियल एजेंट्स के। सेवन्थ हमारा आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग रिजल्ट इन डिजीज सच एज लीवर डैमेज, लंग्स डैमेज, पेप्टिक अल्सर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि सेल इंजरी कॉज करते हैं, जैसा हमारा ड्रग एडिक्शन हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, स्मोकिंग, ये सब जो है हमारे सेल इंजरी कॉज करते हैं। अल्कोहलिज्म से हमारा लीवर डैमेज होता है, स्मोकिंग से हमारा लंग्स डैमेज होता है और अल्कोहलिज्म से हमारा जो है हमारा पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। और बहुत सारी जो हार्ट डिजीज़ होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, वो भी हमारी इससे साइकोलॉजिकल फैक्टर से होती है। एट्थ हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन इम्बैलेंस और नाइन्थ हमारा आ जाता है जेनेटिक फैक्टर। तो इसी के साथ हमने 9 फैक्टर्स कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी कंप्लीट हो चुका है। गाइस, अगर आपको फार्मेसी रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के फार्मेसी रिलेटेड नोट्स अवेलेबल हैं। आपको वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फार्मेसी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सब आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।